अगर आप 2026 में एआई फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें मैं काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। आज हर जगह लोग सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, एआई सीखना है हम सब लोगों को, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि एआई सीखने के बाद एग्जैक्टली करना क्या है, कौन सी जॉब्स कंपनीज एक्चुअली हायर कर रही हैं, कौन सी स्किल्स सबसे ज्यादा डिमांड में है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आज एक कंप्लीट बिगिनर हो तो जीरो से स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल एआई प्रोफेशनल कैसे बन सकते हो। सच बताओ, आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ चैट जीपीटी यूज करने को ही एआई समझ लेते हैं और उनको लगता है कि एआई आ गया। लेकिन सच में क्या कंपनीज इन सब पर्टिकुलर स्किल्स को हायर कर रही है? कंपनीज उन लोगों को हायर कर रही हैं जो एआई से रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हैं, एआई एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और कंप्लीट एआई प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि 2026 के टॉप 3 एआई करियर्स जो फ्यूचर प्रूफ भी होंगे, हाई डिमांड में बहुत ज्यादा है, और अगर आप सही रोड मैप फॉलो करते हो तो इन करियर्स तक पहुंचना बिल्कुल पॉसिबल है। एंड बिलीव मी गाइस, करियर नंबर 3 इस वीडियो का सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट होने वाला है, और एंड में मैं आपको तीनों करियर की सैलरी भी बताने वाला हूं ताकि आपको एक पूरी क्लियर पिक्चर आ जाए कि व्हाट एक्चुअली इट इज। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात समझो, पिछले कुछ सालों में एआई ने सिर्फ टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया है, उसने कंपनीज का काम करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। मतलब कंपनीज का जो इंटेंट हुआ करता था वो पूरा चेंज हो चुका है। पहले हायरिंग डिग्री देखकर होती थी कि बंदे ने एमबीए किया हुआ है या क्या किया हुआ है। आज हायरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखकर होती है। मतलब अगर आप एआई की हेल्प से किसी बिजनेस का टाइम बचा सकते हो, उसकी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो या उसका रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हो, तो कंपनी को फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। आप किस कॉलेज से आए हो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी सोच ने एआई इंडस्ट्री में कुछ बिल्कुल नए करियर्स को इंट्रोड्यूस किया है जो आज बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज हम उन्हीं 3 करियर्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करियर नंबर 1 की, एआई ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी कंपनी के पास रोज हजारों लीड्स आती हैं। अब हर एक लीड को मैन्युअली ईमेल भेजना, व्हाट्सएप फॉलोअप करवाना, सीआरएम अपडेट करवाना, सेल्स टीम्स को नोटिफाई करना और फिर रिपोर्ट्स मेंटेन करना। जरा सोचो इसमें कितना ज्यादा टाइम और कितनी ज्यादा एनर्जी लगती होगी। कस्टमर फॉर्म फिल करे और उसको तुरंत बाद सिस्टम खुद डिसाइड करके लीड क्वालिफाई है या नहीं, सीआरएम अपने आप अपडेट हो जाए, ईमेल चली जाए, व्हाट्सएप पर मैसेजेस डिलीवर हो जाने लगे अपने आप, सेल्स टीम को नोटिफिकेशन भी मिल जाए स्लैक पर, और फॉलोअप सीक्वेंस भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल यही काम करता है एक एआई ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट। ये सिर्फ टूल्स ऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करता है गाइस, ये बिजनेस के लिए इंटेलिजेंट वर्कफ्लो बिल्ड करता है जिससे रिपीटेटिव काम ऑलमोस्ट कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं और कंपनी की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। इसी वजह से आज छोटी स्टार्टअप से लेकर बड़ी एंटरप्राइज कंपनीज तक सब एआई ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट को हायर करना चाहते हैं। कंपनीज किस स्किल के लिए हायर करती हैं, अब इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात भी है, यहां सिर्फ चैट जीपीटी यूज करना बिल्कुल भी इनफ नहीं है। कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि आपको एआई फाउंडेशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बिल्कुल आती हो अच्छे से, कस्टम एआई असिस्टेंट बनाने आते हो, कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो, और ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पूरे वर्कफ्लोज को डिजाइन करना आता हो। ये सारी स्किल्स मिलकर आपको सिर्फ एक एआई यूजर बिल्कुल भी नहीं बनाती, एक एआई बिल्डर बनाती है, और यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। और यहीं पर मैक्सिमम लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं चैट जीपीटी चलाना आ गया, जेमिनी चलाना आ गया, या फिर क्लॉड चलाना आ गया, या फिर कहीं इंस्टाग्राम पे रील देखी वो पर्टिकुलर टूल चलाना आ गया, मतलब एआई आ गया।
लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। चैट जीपीटी यूज करना एआई की दुनिया का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। एक्चुअल वैल्यू तब क्रिएट होती है जब एआई सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, बल्कि खुद सोचता है, खुद डिसीजंस लेता है और खुद टास्क कंप्लीट भी करता है। और बिल्कुल यही चीज हमें ले जाती है करियर नंबर 2 की तरफ, जो ऑटोमेशन से एक लेवल थोड़ा सा ऊपर है। दैट इज एआई एजेंट डेवलपर। ये हमारा करियर नंबर 2 है। यहां एआई सिर्फ रूल्स फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता है, यहां एआई खुद सोचता है कि इसका करना क्या है। इसे सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक कस्टमर आता है और बोलता है मुझे अपना ऑर्डर कैंसिल करके रिफंड चाहिए। एक नॉर्मल ऑटोमेशन यहां अटक जाएगा, लेकिन एक एआई एजेंट पहले कस्टमर का ऑर्डर ढूंढना स्टार्ट करेगा, फिर चेक करेगा कि रिफंड पॉलिसी क्या कहती है, डिसाइड करेगा कि रिफंड अलाउड है या नहीं, पेमेंट सिस्टम से बात करेगा, रिफंड प्रोसेस करेगा और कस्टमर को कंफर्मेशन भी भेज देगा। और ये सब बिना किसी इंसान के हो रहा है। मतलब एक पूरा कंप्लीट एआई एजेंट ने एक छोटे एम्प्लॉय की तरह काम कर दिया, जो सोच सकता है, टूल यूज कर सकता है और एक कंप्लीट टास्क खुद कंप्लीट कर सकता है। यही रीजन है गाइस कि 2026 में सबसे ज्यादा डिमांड उन लोगों की है जो ऐसे इंटेलिजेंट एआई एजेंट्स बना सकते हैं। कंपनीज किस स्किल के लिए हायर करती हैं? एक एआई एजेंट डेवलपर बनने के लिए सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना यहां पर बिल्कुल काफी नहीं होता। आपको समझना होता है एआई एजेंट्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। आपको आना चाहिए, एक फीचर है इसके अंदर एआई एजेंट्स में, दैट इज टूल कॉलिंग। तो ये पर्टिकुलर चीज कैसे होती है, यानी एआई को रियल टूल्स और सिस्टम में आपस में कनेक्ट करना। मल्टीपल स्टेप रीजनिंग, यानी एआई को स्टेप बाय स्टेप सोचना, उसको सिखाना, मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग, ताकि एजेंट्स पुरानी बातें याद रख सके, और डिफरेंट एपीआईज को आपस में जोड़ना। और सच कहूं, ये फील्ड अभी इतनी नई है कि जो लोग आज इसमें इतने सारे लोग आ रहे हैं ना, वो आने वाले सालों में एक्सपर्ट्स कहलाएंगे। अगर आप एआई के अंदर अपना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रखते हो, अगर आपको प्रॉम्प्टिंग करनी आती है, अगर आपको लेट्स से थोड़ा सा क्यूरियस हो कि प्रॉम्प्टिंग कैसे की जाती है, कस्टम एआई असिस्टेंट क्या होता है, एजेंट्स क्या होते हैं, N8N को कैसे यूज करना है, डिफरेंट माइलस्टोन से अगर आपको अपनी लर्निंग जर्नी को सीखना है, तो आप हमारे WS Cube Tech के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकते हो, दैट इज प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन एआई प्रोग्राम, जो कि ऑलरेडी 8 वीक्स का बना हुआ है। वीक 1 से लेके वीक 8 तक आपको हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो अगर आप सारे लोग इंटरेस्टेड हो तो नीचे लिंक है एंड आप अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट क्वेरी फिल कर सकते हो और हमारे करियर काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हो। देखो, करियर पहला और जो करियर दूसरा था, उनमें आप एआई से प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हो, लेकिन करियर तीसरे वाले में, थर्ड वाले में, आप उस सॉल्यूशन को एक प्रोडक्ट बना देते हो। ऐसा प्रोडक्ट जिसे हजारों लोग यूज कर सकते हैं, जिसे आप सेल कर सकते हो और जो अपने आप पैसे जनरेट कर सकता है, मतलब आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। इसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आज आप कई ऐसे एप्स देखते हो जो आपकी फोटो को 1 सेकंड में एडिट कर देता है, जो आपके लिए कंटेंट लिख देता है, जो रेज्यूमे बना देता है, या जो आपके बिजनेसेस के लिए रिप्लाईज ड्राफ्ट कर देते हैं। ये सारे एआई प्रोडक्ट्स हैं और इनके पीछे होते हैं एआई प्रोडक्ट डेवलपर। ये लोग एआई की पावर को एक सिंपल, इजी टू यूज प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां यूजर को एआई की टेक्निकलिटी समझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। यूजर बस बटन दबाता है और काम हो जाता है। और यही बात इस करियर को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है, क्योंकि यहां पर आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप किसी बड़ी कंपनीज में जाओ, हाई पेइंग जॉब कर सकते हो, और दूसरा, आप अपना खुद का एआई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, एक फाउंडर बन सकते हो। मतलब ये करियर आपको सिर्फ एम्प्लॉय तक नहीं रखेगा, एक क्रिएटर बनने का ऑप्शन भी देता है। कंपनीज किस स्किल के लिए हायर करती है, दैट इज एआई प्रोडक्ट डेवलपर।
आपको थोड़ा डीपर जानना होता है। आपको आना चाहिए जैसे एआई फाउंडेशन क्या होती है और स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्टिंग को अच्छे से डिकोड कैसे करना होता है। एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एपीआई को यूज कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट कैसे करना है, एंड एक सिंपल और क्लीन यूजर इंटरफेस डिजाइन करना और पूरे प्रोडक्ट को एक जगह कनेक्ट करके एक कंप्लीट वर्किंग सॉल्यूशन बनाना। और एक बार आपने ये स्किल सीख ली गाइस, तो आप दुनिया की किसी भी कॉर्नर से अपने प्रोडक्ट को बना सकते हो और ग्लोबली क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो। अगर मैं इन सारे करियर्स की सैलरी को भी ब्रेक डाउन करूं तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर सैलरीज क्या होंगी। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा नंबर्स आपकी स्किल्स और कंपनी पर डिपेंड करते हैं, तो इन्हें एक रफ आइडिया की तरह ही लेना है। करियर नंबर 1 दैट इज एआई ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट। एक फ्रेशर यहां इजीली साल के 4 से 8 लाख रुपए शुरुआत में ले सकता है। ठीक है, दिस इज पर एनम। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ये ऑलमोस्ट 12 से 20 लाख तक भी जा सकता है। और अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो पर प्रोजेक्ट के हिसाब से आप ज्यादा अर्न कर सकते हो। करियर नंबर 2 दैट इज एआई एजेंट डेवलपर। ये फील्ड थोड़ा एडवांस्ड है, इसीलिए डिमांड भी ज्यादा है और पे भी। या स्टार्टिंग ही साल के 8 से 15 लाख के आसपास हो सकती है और एक्सपीरियंस्ड डेवलपर 20 से 40 लाख तक भी इजीली पहुंच जाते हैं। काफी सारे लोग पहुंचे हैं। करियर नंबर 3 दैट इज एआई प्रोडक्ट डेवलपर। और अब सबसे इंटरेस्टिंग ये करियर है दैट इज एआई प्रोडक्ट डेवलपर, जिसकी सैलरी अक्सर 15 लाख से शुरू होकर 30 लाख से भी ऊपर जाती है। ये डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट, कंपनी टू कंपनी। लेकिन असली बात यह है कि अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर दो तो यहां कोई अपर लिमिट है ही नहीं, क्योंकि तब आप सैलरी नहीं बिजनेस बिल्ड करते हो। तो एक बात क्लियर रखना, इन तीनों करियर्स में पैसा भी है, फ्यूचर भी है, बस जरूरत क्या है, सही डायरेक्शन में शुरुआत करने की। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। आई होप कि आपको ये पूरी चीज क्लैरिफाई हो गई होगी तीनों करियर्स के अंदर। अब सवाल आएगा सर स्टार्ट कहां से करें, तो इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मैं आपके लिए एक अलग वीडियो में लेकर आऊंगा। और अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा हो और आपको एक क्लैरिफाई आया हो दिमाग में, तो आप प्रॉपर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे फ्यूचर वीडियोस के लिए, जिसमें आप एआई और करियर से जुड़ी ऐसी वीडियोस को मिस ना करो। और एक छोटा सा काम कमेंट में जरूर लिखना AI 2026। एंड ऑल्सो गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोग्राम तो यू कैन ऑल्सो फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म इन द कॉमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपस्केलिंग।